हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू टाटा पंच 2026 और ये है इसका अपने चैनल की स्पेशलिटी बेस मॉडल। भाई बाकी चीज़ों से पहले सबसे पहले मैं इसकी कीमत ही बताना चाहूँगा, क्योंकि वही है इसकी सबसे बड़ी ताकत। कीमत है इसकी सिर्फ और सिर्फ 5,60,000 रुपये एक शोरूम। आज के टाइम पे इस कीमत पे जो भी अदर गाड़ियाँ मिल रही हैं वो किसी ना किसी चीज़ में आपको लैग करती हुई दिखेंगी, या फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे लुक्स में, किसी में आप स्पेस थोड़ा सा कम लोगे, या फिर किसी में सेफ्टी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब बात आती है टाटा पंच की तो एज अ पैकेज ये इतना ज़बरदस्त आपको कॉम्बिनेशन दे देती है, जिसकी वजह से अब तक इसकी 7 लाख यूनिट बिक चुकी हैं। और वो भी पिछली जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और जब से 2026 वाला फेस लिफ्ट आया है तो भाई अब जो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली थोड़ी सी जगह होती थी, कौन सी लुक्स वाली, वो भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। अब कहीं ना कहीं जो भी नेक्सॉन लेने वाला है ना, वो भी इसको सुंदर बता देता है। भाई चीज़ बना दी है। 5,60,000 रुपये में आज के टाइम पे आपको कोई इस तरह की गाड़ी नहीं मिल रही जो हर एक फैक्टर अपने आप में समेटे हुए है। कीमत है ये एक शोरूम। और अगर बात करूँ मैं ऑन रोड की, तो मैं उस समय गोला गणपति टाटा मोटर हल्द्वानी में, तो भाई उत्तराखंड में यहाँ आपको पड़ रही है मोटा मोटा 6.5 लाख रुपए की ऑन रोड। भाई 6.5 लाख रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी। और ऐसा नहीं है सिर्फ खाली खोखा मिल रहा, और भी चीज़ें मिल रही हैं। एक एक करके वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हम इसके सामने आते हैं, सबसे पहली चीज़ अच्छी करी है, इसको रफ ब्लैक नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि यही चार चांद लगाता है लुक में। भाई इसको भी सॉलिड दिया है, लेकिन ग्लॉसी ब्लैक में दे दिया है बीच की ग्रिल। उसके बाद आ जाते हैं इसके लैंप पे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक पायलट लैंप जो कि हैलोजन है, और उसके साथ यहाँ पर मिल जा रहा है इंडिकेटर जो कि हैलोजन है। नीचे बात करेंगे तो भाई बेस मॉडल में स्टैंडर्ड कर दिया है एलईडी हेडलैम्प, हाई एंड लो ये काम करेगा कॉम्बिनेशन। यहाँ जगह दी हुई है अपने फॉग लैंप की, जो कि एलईडी यूनिट ही होगी, आप चाहो शोरूम से ही लगवा सकते हो। बाकी उसके साथ यहाँ पर ड्रैग को कंट्रोल करने के लिए दे दिए हैं वेंट्स, जिससे सीधा सीधा स्कूप से हवा सीधी पास हो जाए। बेस मॉडल में भी अच्छी चीज़ है कि नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट और बम्पर में आपको इस तरह का एलिमेंट दिया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं 1742 mm की चौड़ाई के साथ फ्रंट फेसिया को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना दे रहा है। आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल पर आते ही सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बताया, ये अकेली गाड़ी है जो माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को जान दिए हुए है। बहुत सी कंपनियां अपनी अपनी गाड़ियों को माइक्रो एसयूवी कहती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एसयूवी वाला फील है हर एक एस्पेक्ट में, चाहे ये बोनट की ऊंचाई की बात करोगे, चाहे ओवरऑल ये क्लैडिड पार्ट के साथ इसके एक पूरे प्रोपोजिशन की बात करोगे, तो आपको यही वाइब देती है एसयूवी वाली। अगर लंबाई की बात करेंगे तो 3876 mm की आपको इसमें लेंथ मिल जाती है। व्हील बेस देखोगे तो वो मिल जाता है आपको इसमें मोटा मोटा 2544 mm का 2544 mm। और वहीं बात करेंगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो पहले से भी बढ़ चुका है, ज़्यादा हो चुका है। अब आपको मिल रहा है इसमें 193 mm का। क्या बात है। आ जाओ इसके व्हील की तरफ, तो व्हील कवर आपको नहीं मिलता, आप चाहो इसमें लगवा सकते हो शोरूम से ही एसेसरी में। लेकिन अगर सेक्शन की बात करें तो 15 इंच का मिल रहा है 185 चौड़ाई के साथ, क्योंकि इस विड्थ की गाड़ी के साथ आपको टायर चौड़ा ही चाहिए, जो कि कंपनी आपको स्टैंडर्ड ही दे रही है। 185/70 R15। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जाती है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल आपको इसमें मिल जा रहा है। आ जाएंगे इससे ऊपर यहाँ पर मिरर की तरफ, तो मिरर में भाई यहाँ पर फेंडर वेंडर में नहीं छेद रखा जाए, बाकी कंपनी देती है। इंडिकेटर आपको यहीं पर ही दे दिया मिरर में। हालांकि जो एडजस्टमेंट है वो आप इसको हाथ से करोगे बाहर से ही, और फोल्डिंग में इस तरह से होगी। बाकी ये है पूरी प्रोफाइल। बी पिलर आपको ब्लैक आउट दिए हुए हैं। यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाता है इसका फ्यूल फिलर कैप। पेट्रोल कैपेसिटी है इसकी मोटा मोटा 37 लीटर की, 37 लीटर की। रियर प्रोफाइल पर आते ही सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे फ्रंट से ये सुंदर हो चुकी है, वैसे रियर में भी आपको पहले छोटी लैंप होती थी, लेकिन आप पूरा जो कनेक्टेड टेल लैंप वाला फीचर है वो इसमें डाल दिया है। हालांकि बेस मॉडल में वो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन बिना लाइट जले हुए भी ये आपको पीछे से प्रोफाइल बढ़िया देती है। यहाँ पर अपना ये है स्टॉप लैंप, अंदर अपना हेलोजन बल्ब भी है, यहाँ पर हो गया अपना इंडिकेटर। रिवर्स लैंप की बात करेंगे तो आपको सेंटर में बीच में दिया हुआ 1 2 पॉइंट मिल रहे हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर, और आगे की तरफ पीछे भी आपको सिल्वर पैटर्न दिया हुआ है बम्पर में। बाकी पंच की बैजिंग यहाँ बड़ी बड़ी है, कोई कैमरा वगैरह नहीं है क्योंकि म्यूजिक प्लेयर नहीं है भाई, बिल्कुल ही बेस मॉडल। 5,60,000 रुपये एक शोरूम है भाई, इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। हालांकि शोरूम में ही आपको मतलब वारंटी वॉइड वगैरह नहीं होगी, शोरूम से ही आप लगा सकते हो। यहाँ पर एसेसरी पूरी की पूरी कंप्लीट ऑफर्ड है। बाहर से कर देते हैं कंप्लीट, दोबारा से बता रहा हूँ, ये है टाटा पंच बेस मॉडल 2026 का, स्मार्ट नाम से आ रहा है। कीमत है सिर्फ और सिर्फ 5,60,000 रुपये एक शोरूम। और अगर ऑन रोड की बात करेंगे तो हल्द्वानी में टाटा मोटर्स गोला गणपति पे ये आपको पड़ रही है उत्तराखंड में मोटा मोटा 6.5 लाख रुपए की ऑन रोड। भाई 6.5 लाख रुपए में एलईडी लैंप स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। चलो आ जाते हैं अब अंदर की तरफ। अंदर के लिए भाई चाबी चाहिए ना, अभी चाबी नहीं दिखाई, लो चाबी भी देख लो। चाबी आपको दे रहे हैं ये भाई सिंपल की नहीं है, आपको स्टैंडर्ड दे दी है अपनी इसमें सेंट्रल लॉकिंग फ्लिप की के साथ। और वो भी आप देखो, ये करेंगे यहाँ से लॉक, ठीक है, और ये हो गई यहाँ से अनलॉक, और साथ में अगर ये दबाएंगे
तो भाई अपना यहाँ पर इस तरह से लैंप जलते हुए दिख जाएंगे। फॉलो मी लैंप भी इसमें आपको मिल जाता है। चलो अंदर चल ही लेते हैं अब। यहाँ पर है ये पूरा का पूरा सामान, आपको पूरा ग्रेनी पैटर्न के साथ यहाँ मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक है पूरा, लेकिन दो पावर विंडो भी आपको मिल जा रही है इसमें। बाकी यहाँ ऊपर के वेरिएंट्स में पावर विंडो और यहाँ पर ये कंट्रोल करने के लिए आती है जगह, लेकिन इसमें आप कुछ भी सिक्का विक्का रखने की एक जगह बना दी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। नीचे बॉटल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। बाकी आ जाएंगे स्पीकर ग्रिल, चारों डोर में मिल रही है। बाकी उसके अलावा जो ट्विटर की प्लेसमेंट के लिए वो भी चारों डोर में जगह मिलती है। आप लगवाओगे तो आप इसी में फिट करवा लोगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें मिल नहीं रहा है कुछ। अब क्या करें, ऐसा एक बार चाबी को रख देते हैं यहाँ पर। आ जाता है सीट पे, तो सीट कंफर्टेबल है, सीट में कोई शिकायत नहीं है। एयरबैग इसमें 6 मिल जाते हैं स्टैंडर्ड, 2 सीट के साइड में, 2 फ्रंट में बचाने के लिए और 2 हो गए साइड कर्टेन। चलो जरा इसमें बैठ जाते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से पूरी राजनीति गाड़ी की। ये गाड़ी में बैठे और जो धम का साउंड है ये देखो, ये बताता है कि हाँ भाई कुछ है, वजन लगा हुआ है, लोहा हुआ लगा हुआ है। चलो इसे हमने किया ऑन और क्लच दबाया, जो कि सुपर लाइट है। ये देखो वाह, केवल पैर के वजन से। भाई जब मैं मोटा होता था उस समय का तो ऐसे पैर रखते ही घुस जाता था अंदर, इतना लाइट क्लच है। लो जी इस तरह से वेलकम कर दिया। इसको एक बार ब्लोअर को कम किया हमने और आधे क्रैंक में ही स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो भाई ये है पूरा इंटीरियर का नज़ारा। सबसे अच्छी चीज़, बेस मॉडल में भी वही बैकलिट लोगो दे दिया है ना। लिट है या खाली ये नहीं भाई बैकलिट नहीं है फिलहाल, ये रिजेंबल वैसे ही कर रहा है बिल्कुल। ऊपर के मॉडल में बैकलिट आएगा, यहाँ पर टाटा का लोगो है, लेकिन अच्छा लग रहा है। 2 स्पोक ही है। चलो ये हाँ, तो कार आप ऐसी चूज कर रहे हो जो लाखों लोगों का भरोसा जीत चुकी है, उसके साथ साथ बहुत वैल्यू फॉर मनी है, तो भाई इसमें परफ्यूम भी तो उसी कैटेगरी का लगेगा। और जब नंबर 1 कार परफ्यूम की बात आती है तो भाई सबसे ऊपर नाम आ जाता है इन्वॉल्व का। वन है तो भाई नंबर 1 है। और मस्क कितना जबरदस्त है, आप अमेजोन पे जाके इसकी रेटिंग चेक कर सकते हो। भाई साहब मोस्ट सेलिंग कार परफ्यूम है। अब मस्क को जब अपग्रेड करने की बात आई तो भाई कंपनी ने लाया है इन्वॉल्व का 1 ब्लैक मस्क कार परफ्यूम। उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है ये भाई। वैसी ही पैकेजिंग दी है आपको, सेम उसी शेप में कि आप इसे चाहो रख दो यहाँ पर अपने कप होल्डर में, या फिर आप इसे डैशबोर्ड पे लगा दो। नीचे 3M टेप लगाओ जो साथ में देती है, बस इस प्रोटेक्टिव फिल्म को हटाओ और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो खुशबू है उसे रेगुलेट करो। सारा काम ये करते रहेगा। नोटिसेबल खुशबू है, कोई भी जब गाड़ी में बैठेगा तो वो गाड़ी के इंटीरियर की तारीफ तो करेगा ही करेगा, साथ में इसके अंदर का जो माहौल बना हुआ है, एम्बियंस बना हुआ है, उसकी तारीफ जरूर करेगा। हमेशा से लोगों की फेवरेट चॉइस रही है ये। आप भी जाके नीचे चेकआउट करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट कूपन कोड भी है, उसे भी अप्लाई करो। और कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा तो भाई ये इन्वॉल्व का 1 ब्लैक मस्क या मस्क जाके आप चूज कर सकते हो। और अदर ऑप्शन चूज करना है तो भाई उनके लिए भी वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उस पर जाके चेकआउट करो। बहुत सी खुशबू है और सारी एक से एक जबरदस्त है। इन्वॉल्व तो हमेशा से सबसे ऊपर ही रहा है कार परफ्यूम्स में। तो ये है अंदर के नज़ारे, ये देख लो, ये मिल रहा है आपको पूरा क्लस्टर। MID आपको मिल जाती है यहाँ पर, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है भाई। डिजिटल है पूरा, ये हो गई स्पीड, यहाँ पर हो गया टैको डिजिटल, क्या बात है। ऊपर टाइम आ रहा है, नीचे टोटल ओडो आ रही है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आ गई जो अपनी रेंज दिखा रही है। अब ये देखो यहाँ से टेम्परेचर, एवरेज, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा है, किसी भी चीज़ में लैग नहीं है, ठीक। बाकी उसके अलावा ऊपर है इंजन का टेम्परेचर और यहाँ हो गया फ्यूल गेज। चलो भाई एक बार एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि बजट बहुत ज़्यादा कम है तो इस वजह से चीज़ें काट ली हूँ। चलो भाई अपना टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है एडजस्टमेंट। बाकी फिलहाल यहाँ पर है स्टॉक अपना हेडलैम्प का, उसके साथ ये हो गया स्टॉक वाइपर का, दोनों मैनुअल है। ये हो गया टिकटॉक। और ये भी अच्छा लगा मुझे कि भाई यहाँ पर इसमें भी सराउंडिंग जो है बेजल्स है वो ग्लॉसी ब्लैक के दे रखे हैं। बस इसमें एक स्टीरियो लग जाएगा, म्यूजिक प्लेयर लग जाएगा, जो कि आप शोरूम से लगवा लो भाई, वो पूरे 4 चांद लगा देगा इंटीरियर के, ठीक है। उसके नीचे आ जाते तो मैनुअल AC आपको मिल रहा है, ठंडा वंडा सही कर रहा है। और साथ में टाटा के तो हमेशा रहे हैं भाई, नैनो जैसी गाड़ी का भी, जिसका इतना छोटा इंजन होता है, उसका भी AC बड़ा शानदार था, है ना। तो टाटा में कभी AC की शिकायत, लोग लाख शिकायतें कर लेंगे लेकिन कभी भी कूलिंग की या AC की शिकायत नहीं करते हैं। बाकी उसके अलावा ये है यहाँ पर जगह, और यहाँ कुछ नहीं है, ये स्पेस है। बाकी 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, रिवर्स बीप करके बता दिया यहाँ पर भी, अच्छा ठीक है। तो इंडिकेशन भी है, जो अपना गियर शिफ्ट इंडिकेटर है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, ठीक। बाकी उसके अलावा यहाँ पर स्पेस दे रखा है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, बहुत सही। बाकी ये होगी हैंड ब्रेक, यहाँ कप होल्डर है, स्पेस बहुत ही बढ़िया है, मैं पहले देख चुका हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर हो गया टैब वगैरह रख दो, डायरी रख दो, और उसके नीचे ये भी स्पेस है। बाकी पेन लगाओ, ऑर्गेनाइजर टाइप का यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक। ये डे एंड नाइट नहीं है। और उसके साथ यहाँ पर हो गया अपना क्या, टिकट होल्डर,
और साथ में लैंप वाइट कलर की है, कैबिन लैंप, और साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है। तो भाई ये है पूरे नज़ारे। डेड पैडल, हाँ डेड पैडल दे रखा है ये रहा, ठीक। अब क्या करें, ABC पैडल है ही नीचे, बाकी उसके अलावा अच्छा यहाँ पर भी है भाई, ये हो गया टिंग करके आवाज़ आई है, इको की लाइट जल गई क्योंकि इकोनॉमी मोड इसमें दिया हुआ डेडिकेटेड। बाकी इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ मिल जाता है। चलो भाई अब दिखाते हैं जरा पीछे का नज़ारा। गाड़ी को स्टार्ट रहने दे, चलो स्टार्ट ही रहने देते हैं। इसको ओपन किया और अच्छी चीज़ देखो, दोनों की दोनों गेट्स की ओपनिंग, डोर्स की ओपनिंग है वो भाई 90 डिग्री है पूरी पूरी। ईजी एक्सेस रहता है, अंदर चढ़ना आसान हो जाता है। चलो यहाँ पर दिखा देते हैं। तो भाई ये आपको वैसे ही आगे की तरह है, बाकी पावर विंडो नहीं है यहाँ पर, लेकिन लगवाना चाहो लग जाते हैं, ये भी हो जाता है सिस्टम सेट, पावर विंडो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल स्टॉक कंडीशन में आपको ये नहीं मिलता। नीचे बॉटल होल्डर है। आ जाओ सीट पे, तो सीट हाँ स्पेस तो सही है, हाँ ये लो जी, क्या बात है, ये है माहौल सही। सीट आगे वाली जो है इतनी हाइट पे सेट की हुई है कि नीचे बहुत ही ज़्यादा पैर फैलाने के लिए स्पेस मिल रहा है ना। अंडर थाई सपोर्ट सही है, इसीलिए तो लोग पसंद करते हैं, मतलब उन्हें कोई शिकायत नहीं मिलती इसमें। चाहे कीमत की बात हो, चाहे सेफ्टी की बात हो, चाहे अंदर स्पेस की बात हो, हर एक चीज़ ओके रिपोर्ट मिल जाती है ना। हम ज़्यादा ऊँचा है नहीं जो दिक्कत पैदा करे, है ना। आराम से 3 बंदे बैठ जाएंगे। बाकी एयरबैग वेयरबैग तो दिख ही रहा है, सब कुछ सेट है, माहौल सेट है भाई। अब क्या करें, अब और पीछे आ जाते हैं। ये देख लो ये ओके। बाकी हेडरेस्ट जो है वो फिक्स है अपने पीछे वाले, आगे वाले एडजस्टेबल है। ये लो, अब चलते हैं हम और पीछे। आ जाओ सबसे पीछे यहाँ। लो जी, बीप करके बता दिया, या रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ, ये देखो लो, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पर। अब केवल ऐसा नहीं है कि कीमत ही कम रखनी है जिससे हिट हो जाए गाड़ी, अंदर स्पेस दे दी इससे हिट हो जाए। भाई परिवार की गाड़ी है, जो मिडिल क्लास पहली बार गाड़ी ले रहा है उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए हर एक एस्पेक्ट में, फैमिली के साथ चला जाए तो डिग्गी में भी बहुत जगह है भाई। बूट स्पेस मिल जाता है इसमें मोटा मोटा कितना 366 लीटर का, 366 लीटर का, जो इस सेगमेंट के लिए बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। टायर पंचर किट यहाँ पर रख दी है क्योंकि नीचे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है ना। तो ये और इसे कर दे बंद। बाकी उसके अलावा 1-1 kg के 2 हुक दे रखे हैं। पार्सल ट्रे आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो लगा लेते हो, और ज़्यादा स्पेस बढ़ाना है तो आप पूरी इसको फ्लैट फोल्ड भी कर सकते हो। हाँ यहाँ से ये दबाया बटन, उधर दबाया और पूरी फोल्ड, ठीक। चलो इसे कर देते हैं यहाँ से, हैंडल से पकड़ के बंद, बीप करके दोबारा बता दिया कि बंद हो गया है। बाकी भाई राइनो वगैरह तो हमेशा से रहा ही है पंच का मैस्कट, और वो चलता हुआ ही आ रहा है ना। अब क्या करें, इंजन दिखाते हैं। चलो भाई ये यहाँ अब कई चीज़ें हैं, जैसे पहले लीवर होता था जिससे बोनट खुलते थे, वो थोड़ा सा फ्लिमजी सा लगता था, वो भी चेंज कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ों को फीडबैक में नोट कर रखा था डायरी में, और भाई जब ये फाइनल आया तो बढ़िया करके ही आया। ये लो जी, यहाँ पर पूरा इंसुलेशन है, क्वालिटी अच्छी सी लग रही है। बाकी इंजन की बात करें तो आप देख लो AC वेसी चल रहा है सब इस समय। 3 सिलेंडर जो काफ़ी टाइम से आ रहा है इनका, 1.2 1200 सीसी का रेवोट्रॉन इंजन। अब 1200 सीसी है, ये भी एक USP हो जाती है इंजन से, है ना, क्योंकि बाकी जो कंपनियों में 1-1000 सीसी के आ रहे हैं, तो यहाँ 1200 सीसी 3 सिलेंडर इस सेगमेंट में इस कीमत में आपको मिल जा रहा है। पावर भी सबसे ऊपर मिल रही है, मतलब 87 bhp मिल रही है यार। वहीं टॉर्क की बात करोगे वो मिल जा रहा है 115 Nm का, ठीक है। और बाकी ये है इसकी आइडलिंग, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, मतलब लिटरली अब 2026 में आके ये मेरे को खुद अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं यार है अच्छा मामला। मतलब पहले भी था, वैल्यू फॉर मनी पहले भी था, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें नोटिस हो जाती थी उन सब को अब कंसर्निंग फैक्टर्स को बिल्कुल पूरी तरह मिनिमाइज़ कर दिया है। बाकी यहाँ पर मिल जाता है आपको क्या, ABS यूनिट, ये हो गया ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर, यहाँ पर वाशर फ्लूइड, और साथ में ये हो गया अपना कूलेंट का रिजर्वायर, ठीक है। पूरा सेट है मामला। इसको कर दिया हमने बंद। क्या बात है, 5,60,000 रुपये एक्स शोरूम। और अगर बात करें ऑन रोड की तो 6.5 लाख ऑन रोड इस साइज़ की गाड़ी और इस लुक्स की गाड़ी कोई और नहीं दे पा रहा, कितनी भी कोशिश कर ले। और जो पंच ने एक इस्टेब्लिशमेंट अपना किया है इस समय मार्केट में, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। और जब ये 2026 का ये अपडेट ले आए हैं जिसमें ऐसी चीज़ें दे दी हैं जो भाई लोगों के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। लोग पहली वाली पंच लेकर उसमें LED बल्ब लगाते थे कि उन्हें वाइट लाइट चाहिए, अब स्टैंडर्ड कर दिया यार। ये चीज़ें मायने रखती हैं और कंपनी ने ये चीज़ें करी हैं जो कि बहुत बढ़िया। सारी चीज़ें आज के टाइम की 2026 के अकॉर्डिंग नॉर्म्स को अलाउ करते हुए कर दी हैं।
सेफ्टी सबसे ऊपर दे दिया, कंफर्ट अंदर सबसे अच्छा दे दिया है, इंजन भी अच्छा कर दिया है पहले से और ज़्यादा। अंदर कैबिन में जो NVH लेवल्स हैं वो बहुत सुधार दिए हैं। बाकी हिल होल्ड भी आ गया है, पहले नहीं होता था, वो भी अब दे दिया है भाई। और क्या चाहिए, 560 में बेस मॉडल स्मार्ट नाम से आ रहा है। मैं नंबर नीचे डाल दूंगा, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और डिटेल ले सकते हो। लेकिन ये अकेली गाड़ी है जो इस कीमत में 6.5 लाख रुपए खर्च करके दूर से जब आती है ना, तो आपको लगता है कि हाँ कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। और आज का टाइम है ही ऐसा, आदमी कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा ना, तो वही काम कर दे रही है। 2026 में भी आप देखना ये नंबर 1 ही रहने वाली है, ये पक्की बात है। तो आपको गाड़ी कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार में चैनल को। जय हिंद।